relation between electric field and potential gradient. It is not potential, it is potential gradient. माना कि हमारे पास ये कोई सोर्स चार्ज है जो एक समतल प्लेट के आकार का है, तो हम जानते हैं अगर कोई सोर्स चार्ज समतल प्लेट के आकार का हो तो उसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी समतल प्लेट के आकार के ही होते हैं, समतल होते हैं। तो माना कि इस सोर्स चार्ज के लिए ये एक नंबर 1 इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये नंबर 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। माना नंबर 1 इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल यानी विभव है वो V है, यानी इसके हर बिंदु, इस पर स्थित हर बिंदु का विभव यही होगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। सम विभव पृष्ठ, हर बिंदु का विभव एक समान होगा। और इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि नंबर 2 जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि सम विभव पृष्ठ है, उसका पोटेंशियल V माइनस dV है। हम जानते हैं कि सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसीलिए ये अगर V है तो ये कम होगा, इसलिए हमने लिया है अगर ये V है तो ये V माइनस dV है माना। तो अगर अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल divided by the distance between the two equipotential surfaces, this distance. So this is the difference in potential, potential of surface 2 minus potential of surface 1 upon the distance between the two equipotential surfaces. और अगर हम इसको सरल कर लें तो ये V और V कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस dV अपॉन dr, यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हम जानते हैं दूरी के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल यानी विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि विभव कम हो रहा है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई दिस फॉर दैट दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग। So this is what the potential gradient is, and now this is the potential gradient. हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है उस वर्क और चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस तरह से अगर हम किसी चार्ज को इस पोटेंशियल सरफेस 2 से 1 तक लेकर के आए तो कार्य करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और वही कार्य होगा इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ये हमारा माइनस dV अपॉन dr है, इसलिए मैं V को लिख सकती हूँ W अपॉन Q, और W जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि जो सोर्स चार्ज है, जो फील्ड है उसके द्वारा जो वर्क डन है, उसकी जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये V पर है, ये V माइनस dV पर है पोटेंशियल। तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं चार्ज को इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और हम जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। सो फॉर दैट
चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एफ का और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये अगर हम एफ को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा। तो अब हमने यहां पर रख दिया W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर विद नेगेटिव साइन। यहाँ डी आर और डी आर कैंसिल हो गए, माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस, और एफ अपॉन क्यू हमारा हो गया ई के बराबर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स और चार्ज के रेशियो के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम एफ अपॉन क्यू को लिख सकते हैं ई के बराबर, जो हो गया माइनस टीवी अपॉन टी आर के बराबर। यानी कि ये रिलेशन हमारा निकल आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक विभव में परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष जो दर है, विभव में परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष ऋणात्मक दर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफैक्ट एट सम पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव potential gradient. So this is the relation between electric field and potential gradient.